वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो में जो भी विंडोज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, सीखने के मकसद से दिखाई जाती है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। आप यदि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल फ्री में लीगल तौर पर यूज कर सकते हो। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 100% लेजिट है, जिसमें आप किसी भी तरह की सॉफ्टवेयर पायरेसी नहीं करते हो। तो बेफिक्र होकर आप लाइफ टाइम फ्री में माइक्रोसॉफ्ट की इस सर्विस को यूज कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में ऑफिस का जो वर्जन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ऑफिस 2010 स्टार्टर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक एड सपोर्टेड वर्जन था। और ये वर्जन उन लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था जो लोग बेसिक तौर पर सिर्फ वर्ड और एक्सेल को यूज करना चाहते थे और फुल ऑफिस फीचर्स को परचेस नहीं करना चाहते थे। बाद में जब बहुत से लोग सिर्फ इसी को यूज करने लगे तो माइक्रोसॉफ्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जल्दी ही ऑफिस 2013 लॉन्च करके इसे अपडेट करवाना शुरू कर दिया। और ज़्यादातर ये वर्जन OEM कंपनी जैसे कि डेल या HP के लैपटॉप्स में आता था, इसे बंद कर दिया। पर आज भी अगर आप चाहो तो अपनी लेटेस्ट विंडोज़ 10 और 11 में इसे इंस्टॉल कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट में खुद इसे लोगों के लिए फ्री किया था, तो आपको किसी भी तरह के लाइसेंस परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और टाइप करेंगे ऑफिस 2010 स्टार्टर स्क्रिप्ट और सर्च कर देंगे। उसके बाद आप इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। यहाँ इस पेज पर लिखा हुआ है कि कई साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 2010 स्टार्टर पब्लिश किया था, जो कि फ्री था और जिसमें केवल वर्ड और एक्सेल ही आते थे और उनके साथ उसमें एडवर्टाइजमेंट आती थी। इसका एक सेटअप होता था, सेटअप कंज्यूमर c2rolw.exe, जो कि इंटरनेट से इसकी फाइल्स को डाउनलोड्स करता था। पर 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बंद कर दिया। बाकी आप पढ़ लेना, यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये स्क्रिप्ट्स जो नीचे दी गई है। हम यहाँ नीचे वाली जो कि अपडेटेड स्क्रिप्ट है ऑफिस 2010s_download_1f.zip, इस पर क्लिक करेंगे और इसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेंगे। ये केवल 612 KB की छोटी सी स्क्रिप्ट है। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ फोल्डर आइकॉन पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड फोल्डर में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके लिए आप यहाँ विंडोज 11 में विंडोज एक्सप्लो को यूज कर सकते हैं, या फिर आपने विनरार इंस्टॉल किया हुआ है तो आप इसकी सहायता से भी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको ये 3 फाइल्स दिखाई देंगी, जिनमें ये वो स्क्रिप्ट है जिसे यदि आप ओपन करके देखना चाहो तो देख सकते हो। ये ओपन सोर्स स्क्रिप्ट है, इसमें कोई भी मैलिशियस कोड नहीं है। अब आप यहाँ इस फाइल ऑफिस 2010s_download_1f पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये लैंग्वेजेस आ जाएंगी। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ हिंदी का भी ऑप्शन दिया गया है, पर हम अभी यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट डाउनलोडिंग इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ एक एक करके ऑफिस की सारी जरूरी फाइल्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। सेटअप में भी यही फाइल्स होती है, बस इन्हें एक बंडल के रूप में सेटअप फाइल में डाल दिया जाता है और जब हम सेटअप को इंस्टॉल करते हैं तो यही फाइल्स एक्सट्रैक्ट होकर हमारी विंडोज की प्रोग्राम फाइल्स में चली जाती है। जैसे ही ये 44 फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी, आपको ये पॉपअप दिखाई देगा, ऑफिस 2010 स्टार्टर हैज बीन डाउनलोडेड। अब आप ओके बटन को प्रेस करेंगे तो आपको बिन के नाम से एक फोल्डर दिखाई देगा। जब हम इसे ओपन करेंगे तो इंग्लिश US, जो लैंग्वेज हमने सेलेक्ट की थी, उस लैंग्वेज का एक फोल्डर यहाँ दिखाई देगा। जब हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो ऑफिस 2010 की इंस्टॉलेशन के लिए सभी जरूरी फाइल्स इसमें आ चुकी होंगी। अब हम सबसे पहले रीडमी फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि हमें सबसे पहले सेटअप कंज्यूमर c2rolw.exe फाइल पर राइट क्लिक करना है और फिर उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर देना है। आप इसे पढ़ लेना, मैं आपको इसे डायरेक्ट इंस्टॉल करके रन करके दिखाता हूँ। तो अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस सेटअप फाइल सेटअप कंज्यूमर c2rolw पर राइट क्लिक करेंगे और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर देंगे। डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस ऑन दिस डिवाइस? इसे यस करते हैं। ऑफिस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अब आपको इस स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। एक बार इन फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी कंप्यूटर में इन फाइल्स को कॉपी पेस्ट करके ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि इसकी फाइल्स पहले से ही डाउनलोड हो चुकी हैं।
इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप विंडोज आइकॉन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ऐप्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्टर इसे ओपन करेंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्टर 2010 इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको ये मैसेज दिखाई देगा कि दिस ऐप कैन नॉट रन ऑन दिस डिवाइस। तो आपको इसे क्लोज कर देना है और फिर से अपने फाइल्स वाले फोल्डर में जाना है और वहां सबसे नीचे आपको अपडेट्स के नाम से एक फोल्डर मिलेगा जो कि फाइल्स के साथ ही डाउनलोड हुआ होगा। आप इसे ओपन करेंगे और इसमें क्लिक टू रन इसको डबल क्लिक करके रन कर देंगे। इसके बाद ये आपको दिखाई देगा कि इसके रन होने के लिए ये इन कुछ सर्विसेज को किल कर रहा है। आप यस क्लिक करेंगे और कुछ ही समय में ये विंडोज की क्लिक टू रन सर्विस को अपडेट कर देगा जो कि विंडोज 10 और 11 में ऑफिस 2010 के रन होने के लिए जरूरी है। उसके बाद आप यस प्रेस करेंगे जिससे आपका लैपटॉप रीस्टार्ट हो जाएगा। आपके लैपटॉप के रीस्टार्ट होने के बाद आप फिर से विंडोज आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल ऐप्स में जाएंगे और फिर से नीचे आकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्टर को ओपन करेंगे। फिर वहां से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्टर 2010 ऐप को ओपन करेंगे। इस बार आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐप ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एग्रीमेंट्स दिखाई देगा। आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां यूज रेकमेंडेड सेटिंग्स इसे सिलेक्ट करके ओके को क्लिक करेंगे। फिर इस पॉपअप को यस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके कंप्यूटर में शुरू हो जाएगा। अब आप यहां कुछ भी टाइप करके सेव कर सकते हैं, जिसे मैंने यहां टाइप किया है। ऑफिस इंस्टॉल्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम इसे सेव करने के लिए सेव बटन को क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं और सेव बटन को क्लिक करते हैं। अब हम इस ऐप को क्लोज करते हैं और डेस्कटॉप पर चलते हैं। ये फाइल हमारी यहाँ सेव हो चुकी है। अब मैं इसी तरह से आपको इसकी सेकंड ऐप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करके दिखाता हूँ। पहले विंडोज आइकॉन से ऑल ऐप्स, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्टर, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्टर 2010 को ओपन करते हैं। ये ऐप भी ओपन हो गई है। यहाँ भी आप कुछ भी टाइप करें और एक्सेल का कोई भी काम करें, आपको किसी भी तरह के लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ साइड में ये ऐड शो हो रही है, जिसकी वजह से ये ऑफिस का वर्जन फ्री है और लीगल है यूज़ करना। और ये ऑफिस का वर्जन अपडेट भी होगा, इसलिए इसे इंस्टॉल करने के बाद आप विंडोज़ की सेटिंग्स में जाइए और वहाँ जाके विंडोज अपडेट्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं विंडोज 11 में कितनी सारी अपडेट्स ऑफिस 2010 की आ गई है और डाउनलोड हो रही है। आप इनके डाउनलोड होने और इंस्टॉल होने का वेट कीजिए। कुछ समय बाद ये सारी अपडेट्स जब इंस्टॉल हो जाएंगी, कुछ अपडेट्स पर लिखा होगा पेंडिंग रीस्टार्ट। आप रीस्टार्ट नाउ बटन को क्लिक कीजिए। रीस्टार्ट होने के बाद आप ऑफिस के इन दो ऐप्स वर्ड और एक्सेल को बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो और ये किसी भी तरह की पायरेसी नहीं है, क्योंकि इसे खुद माइक्रोसॉफ्ट ने ही फ्री प्रोवाइड किया था। तो दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं या फिर आप सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही ऑफिस के वर्ड और एक्सेल को यूज़ करते हैं, किसी तरह से पैसे खर्चना नहीं चाहते और साथ में जेन्युइन सॉफ्टवेयर बिना किसी पायरेसी के यूज़ करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।